जी जी, कैसे साहब? जी ठीक है, पता चला है जी जी कि वो टाइम दिया है, लेकिन उसमें जो खुशाइन बात है, जो मुझे इंफॉर्मेशन फर्निश हुई, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द ऑर्डर, कि जो वारंट्स थे वो सस्पेंड फरमाए अदालत में। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो 1 हफ्ते के लिए हैं कैसर साहब। जी 1 हफ्ते के लिए, उस टाइम जो है वो भी लाज़मी बात है, मैटर करता है। जो कानूनी तकाजे हैं उन्हें डेफिनेटली जो है वो पूरा किया जाएगा, उसके ऊपर तो देयर इज नो सेकंड थॉट। जो हालात वाक़यात, जो टेंडिंग सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें फिर आगे देखेंगे कि कानूनी तौर पे क्या चीज़। तो कैसे साहब, इमरान खान फिर 13 मार्च तक पेश होंगे, क्योंकि अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेशियसली जो ऑर्डर पास किया, उसमें मेन चीज ये है कि उन्होंने वारंट्स को सस्पेंड किया। जो सिचुएशन बनी थी उसको कैटर करते हुए, जो बाकी चीजें उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला कंसल्टेशन होगी। तो अभी मतलब इस पर आपकी आगे की वुकला की क्या आगे की हिकमत अमली है कानूनी तौर पर, क्योंकि पेश होने का हुक्म तो 13 मार्च को दे दिया गया है, तो क्या खान साहब पेश होंगे फिर? असल में तो कानून की और अदालत की जो अहकामात है, उनकी अमलदारी ही बुनियादी एक मिशन भी है। मैं समझता हूँ कि वुकला का भी सबका, तो हम इंशाल्लाह ताला उसी के मुताबिक कंसल्टेशन का प्रोसेस होगा और उसी के मुताबिक डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो कैसे साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि जो मुअत्तली है उस वो की गई है, लेकिन पेश होना ना होना अभी बहरहाल आपके जो साइल हैं यानी कि इमरान खान साहब, अभी वो उनका सोचा जाएगा कि 13 को क्या होगा, क्योंकि आप लोगों के जानिब से जो कहा गया वो था सिक्योरिटी के हवाले से और उनकी बीमारी के हवाले से मामलात को लेकर। तो क्या सर दोबारा जब 13 मार्च तक का ये मामला है तो सिक्योरिटी तो आप समझते हैं कि वो हो जाएगी? या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अदालत का जो हुक्म है उसको डेफिनेटली जो पिटिशनर है जिन्होंने पेश होना है, उन्होंने एक जिस तरह हुक्म है अदालत का, तो जो भी अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस होंगे इंशाल्लाह ताला उसी के मुताबिक वो जरूर उसको कंप्लाई भी करेंगे और उसी के मुताबिक आगे लेके चलेंगे। क्योंकि आज जो रिमार्क्स दिए थे कैसर साहब, वो अदालत ने यही दिए थे, जाएं उसके बाद जितना चाहे इस्तेस्ना लेते रहें, फर्दे जुर्म के लिए तो पेश होना पड़ेगा। जी, अदालत के जो रिमार्क्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हम ऑर्डर देखें कि ऑर्डर के अंदर क्या चीज आई है और उसको देख के फिर उस पे आगे इंटरप्रिटेशन की बात हो कि असल में उस ऑर्डर का जो स्पिरिट है वो क्या है। सही। तो सर मामला फर्द जुर्म का है, कैसे साहब फर्द जुर्म आयद करना चाह रहे हैं वो, तो फर्द जुर्म के लिए तो उसके बाद भी आना जाना ना भी हो, बहुत सारी इसके अंदर जो है वो चीजें हैं कि ये कंप्लेंट जो है ये फाइल की भी जा सकती है, नहीं की जा सकती। ये भी देखना है कि इसके कंटेंट्स जो है, क्योंकि अभी तो 204 का ऑर्डर हुआ है जो बड़ा एक प्राइमा फेसाई ऑर्डर होता है जी। तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं इस कंप्लेंट के हवाले से। फर्द जुर्म से पहले भी देखा जा सकता है कि आया कोई इमरान खान के पास कोई उसके खिलाफ कोई ऐसा मटेरियल भी है, सब्सटेंस भी है, तो कोई मेडिकल रिपोर्ट वगैरह भी जमा कराई जा सकती है कैसर साहब? मैं इस हवाले से कोई कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन मैरिट्स के ऊपर अभी हमने देखना है पूरी फाइल को, पूरी चीजों को। सही। कैसे साहब, आप कहना है कि अभी जब ऑर्डर आएगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्डर में क्या है, उसकी स्पिरिट क्या है, उसके बाद ही कोई फैसला कानूनी तौर पर किया देखने के बाद मैं जाती तौर पे तो मैं जाती तौर पे वो ऑर्डर देखने के बाद इस पोजीशन में होगा कोई कमेंट कर सकता हूं। सही, बहुत शुक्रिया। कैसे साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील और नीलम अरशद इस वक्त हमारी नुमाइंदा हमारे साथ हैं। आज समात के हवाले से आप आगाह कर रही थी कि बार बार ये हुआ, इस्तदा भी की गई, वक्त के लिए भी कहा गया, तो अब 1 हफ्ते का बहरहाल फिर भी वक्त दिया गया है, क्या सिचुएशन रही है नीलम? बिल्कुल मुदस्सिर, बड़ी एक मुख्तसर सी समात थी ये, लेकिन इसमें 2 बार वक्फा लिया गया। एक दफ़ा फैसला महफूज करने से पहले अदालत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान के जो वकला हैं, जो इस दरख्वास्त में पैरवी कर रहे हैं, कैसर इमाम और अली बुखारी, उनको वक्त दिया गया और अदालत की तरफ से ये कहा गया कि आप मुशावरत के बाद हमें ये बता दें कि अगर आप चाहते हैं आप हमें कोई श्योरिटी